हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमडी क्विक स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्टकट में हम एआई कहते हैं। तो आप जानते हैं एआई हाल ही में दुनिया में बहुत ही ये न्यू टेक्निक है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। तो आप जानते हैं एआई की दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस चैप्टर को हाल ही में नीमी ने यहाँ पे पोर्टल में सिलेबस में हमारे ऐड किया है, ठीक है। पहले हमारे 12 चैप्टर हुआ करते थे, पर अब यहाँ पे हमारे 13 चैप्टर हो चुके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बुक में, ठीक है। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आई होप कम से कम 5 या 10 5 क्वेश्चन तो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसका सही आंसर लगाते चलते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हेल्प एआई मेक बेटर डिसीजन। एआई को बेहतर निर्णय लेने में क्या मदद करता है। मतलब आप जानते हैं कि एआई के कितने सारे ऐप्स है, प्ले स्टोर पे जाएंगे आप एआई सर्च, जैसे कि हमारा फेमस है इस समय चैट जीपी, गॉर्क एआई, ठीक है, जेमिनी, गूगल का जेमिनी है, और अपना चाइना का डीप सीक है। यहाँ तक बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, अनइमेजिबल है, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने स्टडी के में बहुत सारी हेल्प पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है एआई को बेहतर निर्णय लेने में क्या मदद करता है, ठीक है। अगर आप एआई से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप उसमें इनपुट करेंगे या जो भी करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा एक प्रकार का डाटा ही होगा, ठीक है। तो हम डाटा, जैसे हम एआई को डाटा देंगे तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा। जैसे कि जानते हैं कि ऐसे ही मशीन वर्क करते हैं, एआई वर्क करते हैं, हम उसे इनपुट देते हैं और वो हमें उसका आउटपुट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर डाटा। हम जैसे ही अपने डाटा या फॉन्ट को उसमें कॉपी करेंगे या कमांड देंगे या वॉइस से करेंगे, ठीक है, या वॉइस चैट से पूछेंगे तो हमें क्या होगा, हमें वो एक प्रकार का हम उसे डाटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा मोर डाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई हेल्प क्रिएट पोस्टर्स। एआई पोस्टर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। आप जानते हैं पोस्टर्स होते हैं बहुत सारे, दुकान शॉप वगैरह अलग अलग चीज़ के पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है पोस्टर बनाने में एआई कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पोस्टर बनाना है तो सिंपली आप एआई ऐप खोलेंगे और वहाँ पे लिखेंगे जनरेट आइडिया एंड डिज़ाइन फॉर पोस्टर, और उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देंगे किस टॉपिक में आपको पोस्टर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक या फैशन डिज़ाइनर या कपड़े से रिलेटेड, या कैसा पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो कैसा पोस्टर आपको बनाना है उन सब से रिलेटेड आप फ़ोन टाइप करेंगे तो वो हमें क्या देगा, एक जनरेट आइडिया करके देगा और एक डिज़ाइन जनरेट करके देगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस यूजेस एआई टू शो एड्स। इसमें से एआई का उपयोग विज्ञापन देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो पेन टूल्स, ये तो अपना टूल्स है, इसमें कोई एआई वगैरह का यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है। एड्स इसमें कुछ चलता ही नहीं है, एमएस वर्ड में ऐड नहीं चलता है, कैलेंडर वगैरह में भी ऐड नहीं चलता है। जो फेसबुक होता है, ठीक है, जितने सोशल मीडियाज ऐप होते हैं इन सब पे एड्स चलते हैं, ठीक है। इन सब पे एड्स चलते हैं और उस एड्स के थ्रू क्या करता है, ये कंपनी होती है, ये अपना पैसा अर्न करती है, मनी अर्न करती है ऐड के थ्रू। जो जैसे कि लोग कोई ऐड देख रहा है, ठीक है, उस ऐड को देखा अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा या कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आई तो उस पे क्लिक करेगा, उसके बारे में और नॉलेज लेगा या उसे कहीं ऑर्डर करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कंपनी को फ़ायदा होगा और जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट लगाई है उसको फ़ायदा होगा, फिर इसे उससे फेसबुक को यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही है एडवर्टाइजमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमेज, स्क्रू ड्राइवर, चेयर, फैन। तो आप जान सकते हैं क्या आप एआई में इन सबको पेस्ट कर सकते हैं, पेचकस को, कुर्सी को, पंखा को आप पेस्ट नहीं कर सकते। पर जो इमेज होता है उसमें क्या कर सकते हैं, इमेज को आप अटैच करके उस इमेज से जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप एआई से इजीली पूछ सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एआई ऐप खोलेंगे तो वहाँ प्लस का आइकन होगा, जैसे आप प्लस का आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फोटो का, इमेज का और फाइल का वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अब इमेज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको इमेज अपलोड करना है अपलोड करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप इजीली इसे पूछेंगे तो ये उसका आउटपुट जरूर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डज मशीन लर्निंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस।
मशीन लर्निंग, यहाँ पे ML का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग होगा। यही पूछ रहा है मशीन लर्निंग प्रदर्शन को कैसे सुधारता है, प्रदर्शन को कैसे सुधारता है, परफॉर्मेंस को कैसे सुधारता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बाय टर्निंग ऑफ, बाय स्लीपिंग, बाय जसिंग, बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा। तो क्या होगा, जब मशीन लर्निंग होगा वो डाटा से लर्न करेगा फिर उसका आउटपुट देगा। ठीक है, मशीन लर्निंग डाटा से लर्न करेगा, जो भी आप कमांड देंगे उसे लर्न करेगा फिर उसका वो आउटपुट करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए रिस्पॉन्सिबल एआई एक्शन। एक जिम्मेदार एआई कार्य चुने, एक जिम्मेदार एआई का कार्य चुने। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल्स, क्रिएटिंग इन एग्जाम, चीटिंग इन एग्जाम और गेटिंग होमवर्क हेल्प, स्प्रेडिंग रॉन्ग न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गेटिंग होमवर्क हेल्प्स। तो एआई क्या कर सकता है, एआई आपके होमवर्क में मदद कर सकता है, ये इसका जिम्मेदार कार्य होना चाहिए। ठीक है, पर आप इसे चाहें तो नकल, इसे चीटिंग भी कर सकते हैं, पर फेक प्रोफाइल तो नहीं बना सकते। ये सब नहीं करना चाहिए, सब रॉन्ग न्यूज़ है। बट यहाँ पे हम इसे अपने होमवर्क में इससे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एआई हेल्प चेक स्पेलिंग। एआई स्पेलिंग जांचने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्पेलिंग या कोई गलती या कोई चीज़ आपको लग रहा है, कोई टेक्स्ट कोई टाइप कर रहे हैं उसको कुछ गलती लग रहा है, तो वैसे जो आपका गूगल आपका कीबोर्ड होता है वो आपको ऑटो करेक्शन का ऑप्शन देता है, ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो उसके वो अलग बात है, पर यहाँ पूछ रहा है हाउ कैन एआई हेल्प चेकिंग स्पेलिंग। ठीक है, तो आप उस जो भी आपको डाउट लग रहा है उस स्पेलिंग को आप जैसे ही पेस्ट करेंगे और उसको लिख देंगे वहाँ पे, तो कमांड टाइप कर देंगे कि सॉल्व इट या स्पेलिंग चेक। जैसे आप इस कमांड को पेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको यूज़ करके क्या करेगा, एआई में पेस्ट करेंगे तो उसका इनपुट लेगा और उसका बढ़िया से आपको उसको सुधार करके स्पेलिंग चेक करके, ठीक है, सही करके आपको उसका आउटपुट देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, पेस्ट इन टू एआई टूल्स। तो जो भी आप स्पेलिंग जिसको आप चेक करना है उसको एआई में आप पेस्ट करेंगे और उसको कमांड देंगे चेक स्पेलिंग, तो वो क्या करेगा, उस स्पेलिंग चेक करेगा, उसको सुधार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। नैतिक एआई का लक्ष्य क्या है, नैतिक एआई का लक्ष्य क्या है, मतलब नैतिक मतलब अच्छी चीज है, मतलब समझ सकते हैं नैतिक चीज। ठीक है, तो यह क्या है, फेयर यूज, फेयर यूज मतलब निष्पक्ष उपयोग के लिए हम कह सकते हैं एथिकल एआई का यूज कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, फेयर यूज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एआई का यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग हेल्प्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डैश। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डैश से सीखने में मदद कर सकता है। किससे सीखने में मदद करता है, डाटा से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर से देखते हैं, डाटा, डाटा से क्या कर सकता है, ये आपको सीखने में मदद करेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो मशीन लर्निंग कर रहे हैं, तो आप जब तक कंप्यूटर कोई कमांड नहीं देंगे, कोई डाटा नहीं देंगे, तब तक वो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, डाटा देंगे, ठीक है, कोई वर्क देंगे, तो क्या करेगा, उसे लर्न करेगा और फिर उसका आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। फिर से एक बार क्वेश्चन आया है तो यही होगा इसका, फेयर यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एआई सजेस्ट जॉब। ठीक है, एआई नौकरी का सुझाव कैसे दे सकता है, एआई नौकरी का सुझाव कैसे दे सकता है, स्कैनिंग फेस, इस फेस को तो यहाँ पे स्कैन करके एआई कोई आपको कोई नौकरी तो देगा नहीं। बाय शॉपिंग लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट के विजेता कोई नौकरी नहीं देगा। बाय यूजिंग डिटेल्स योर शेयर, और यहाँ पे दिया है प्रिंटिंग बिल्स, तो प्रिंटिंग बिल्स करके भी आपको कोई आपको नौकरी नहीं देगा। ठीक है, तो जब आप ये ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, बाय यूजिंग डिटेल्स योर शेयर। ठीक है, तो जो भी आप डिटेल्स शेयर करेंगे उसके बेस पर वो क्या होगा, उसका आउटपुट देगा और आपको वो जॉब क्या करेगा, सजेस्ट करेगा कि हाँ आप इस प्रकार ने आप क्या कहते हैं इस प्रकार के जॉब सर्च कर सकते हैं या इस प्रकार के जॉब आप कर सकते हैं, और ये कंपनी है, ये फैक्ट्री है वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आपको ये सजेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ कैन टीचर यूज एआई टूल्स। टीचर, शिक्षक एआई टूल्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। शिक्षक भी एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। बट
तो जो टीचर होते हैं वो ज़्यादातर जो भी उनके फीडबैक है, क्योंकि टीचर होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एआई को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका फीडबैक देंगे तो हमें उसके कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा देखने में, ठीक है। तो और हमें अगर नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से हमें अच्छा फीडबैक देगा वो, ठीक है, अच्छी चीज़ें सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, फीडबैक देना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। द टू गिव फीडबैक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब व्हाट हेल्प्स यूट्यूब सजेस्ट वीडियो। यूट्यूब को वीडियो सुझाने में क्या मदद करता है, ठीक है। तो यूट्यूब को वीडियो सुझाने में क्या मदद करता है, तो ये आप एक बात जानिए, ठीक है। आप जो भी चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप यूट्यूब पे देखते हैं उसके बेस पे ही क्या करता है, वो आपके सामने जो भी वीडियोस होती हैं, थंबनेल्स होती हैं और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, वही चीज़ें भी यूट्यूब आपके सामने लाता है, ठीक है। तो आप जो भी देखें, जैसे कि आपने मान लीजिए, आप अगर आपने अभी अगर जस्ट अभी आपने गूगल पे सर्च किया कि हाउ टू बाय ए फ़ोन, ठीक है? तो आप मान लीजिए किसी फ़ोन के बारे में सर्च कर सकते हैं या किसी फ़ोन के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आप जैसे ये चीज़ सर्च करेंगे, तो आपके हिस्ट्री के आप जो भी सर्च किए हैं, उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको यूट्यूब उससे रिलेटेड एड्स दिखाएगा, उससे रिलेटेड आपको वीडियो सजेस्ट करेगा, कौन-सा फ़ोन अच्छा है, न्यू फ़ोन कौन-सी, अनबॉक्सिंग वीडियो एटसेट्रा, ठीक है? ये सब के बारे में आपको यूट्यूब दिखाने लगेगा। तो ये सब किससे होता है? ये सब हिस्ट्री से होता है। जो भी आपने चीज़ देखी है, सर्च की है, उसके हिस्ट्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लेटफ़ॉर्म यूज़ एआई टू सजेस्ट वीडियो? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म वीडियो सूझने के लिए एआई का उपयोग करता है? तो जैसा कि अभी आपने देखा, यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब क्या करता है? वीडियो को सुझाव देने के लिए यूज़ करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एआई इफेक्ट ट्रस्ट ऑन द इंटरनेट? एआई इंटरनेट भरोसे को कैसे प्रभावित कर सकता है? जैसे कि मैं आपको बताऊं, एआई सही भी है और एक प्रकार से गलत भी है, पर अगर आने वाली दुनिया में, ठीक है, आने वाले भविष्य में अगर हम इसको नहीं सीखेंगे तो हम पीछे भी रह जाएंगे। पर आप जानते हैं आजकल एआई का यूज़ करके बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। जैसे कि एआई डंबिंग वॉइस, आप ही की वॉइस में कोई बात करेगा आपसे, कोई पैसे मांगेगा आपके कि हाँ हमारे पेरेंट्स से, आप तुरंत ही इसको पे कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या होता है, एआई के ज़रिए ऐसे हो रहा है। पर वही, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वही कहना चाहता हूँ कि जो एआई है एक प्रकार से अच्छा है, पर एक प्रकार से बुरा भी है। एक प्रकार से अच्छा तो है ही, पर एक प्रकार से बुरा भी है। इसके यूज़ेज़ के बेस पे हम इसको किस प्रकार इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यही कह रहा है कि एआई इंटरनेट भरोसे को कैसे प्रभावित कर सकता है। वो क्या कर सकता है, शेयरिंग रॉन्ग न्यूज़। इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे क्या करेगा, आप पे कैसा भी आपको रॉन्ग यहाँ पे अगर न्यूज़ देगा, तो क्या कर सकता है, ये इस प्रकार से इंटरनेट को प्रभावित कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन एआई सेपरेट फेक न्यूज़? एआई सेपरेट फेक न्यूज़ कहाँ फैला सकता है? ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको, सोशल मीडिया पे क्या कर सकता है, एआई फेक न्यूज़ फैला सकता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एआई रिप्लेस्ड कैशियर? कैशियर, एआई ने कैशियर को कहाँ बदल दिया? ठीक है, तो टीवी शो में कैशियर वगैरह तो होते नहीं है, कूक क्लास और बस स्टॉप, इन सब में कैशियर तो होते नहीं है जहाँ पे एआई का यूज़ हो सके, ठीक है। पर जो आप देख सकते हैं गूगल को, ये जो गूगल अमेज़न जो कंपनी है, ये सॉरी अमेज़न कंपनी है, इसकी जगह जो कैशियर बैठते थे उसने वो एआई का वहाँ वहाँ पे एआई ने रिप्लेसमेंट कर दिया और उसकी जगह ले ली है, ठीक है। और आप खबर कभी ना कभी सुने होंगे कि अमेज़न ने इतने बंदों को बाहर निकाला अपने फैक्ट्री से, गूगल ने इतने बंदों को बाहर निकाला फैक्ट्री से। तो ये क्या एक प्रकार से हमारे जो डेली लाइफ पे भी हमारा जो एआई है प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेज़न गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट एआई यूज़ फॉर फेयर? एआई का उपयोग निष्पक्ष क्यों होना चाहिए? ठीक है, एआई का उपयोग निष्पक्ष क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एआई का यूज़ सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। मतलब सही प्रकार से सही चीज़ें एआई से और सही फ़ॉन्ट उसे देना चाहिए कि हमें कोई नुकसान आगे चल के ना हो। कोई हमें अपनी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा हमें शेयर नहीं करनी चाहिए एआई के साथ, ठीक है। क्योंकि ये सारा डाटा रखता है हिस्ट्री में, और अगर आपका फ़ोन वगैरह हैक होता है तो ये सारी चीज़ें आप पे क्या हो सकती है, हैक हो सकती है, ठीक है।
तो इसलिए टू अवॉइड हार्म, नुकसान से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नैरो एआई। नैरो एआई क्या होता है? ठीक है, तो नैरो एआई क्या होता है? एक कार्य को अच्छी तरह से करना क्या होता है? हमारा नैरो एआई होता है। डू वन थिंग टास्क वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट। बेस प्रॉम्प्ट क्या होता है? ठीक है, तो बेस प्रॉम्प्ट क्या होता है? जब आप पहली बार कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और जब एआई को आप पहला कोई कमांड दे रहे हैं या उससे कोई इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेक्स्ट के जरिए या वॉइस के जरिए, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेस प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एआई। एआई को पहला निर्देश, आपने एआई को पहला निर्देश क्या दिया था, वो ये आपका कहलाता है बेस प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल कैन हेल्प विद रिज्यूम राइटिंग। कौन सा टूल रिज्यूम लिखने में मदद कर सकता है? तो कौन सा टूल रिज्यूम लिखने में मदद कर सकता है? पेन तो नहीं कर सकता, यूट्यूब भी नहीं कर सकता, एक्सेल भी नहीं कर सकता, बट आपका चैट जीपीटी कर सकता है। जैसे कि अब मैं बताऊं, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि कैसे रिज्यूम लिखना है, तो ये भी आपको बता देगा, पर जो फास्टेस्ट तरीका होगा वो आपका चैट जीपीटी पे होगा। ठीक है, आप स्टूडेंट के बेस पे उससे रिज्यूम बनवा रहे हैं या फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड, इन सब का डाटा मतलब को इंस्ट्रक्शन सजेस्ट करते हुए आपको चैट जीपीटी कुछ ही सेकंडों में आपको एक रिज्यूम का एक ओवरव्यू दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन जनरेट एआई बी यूज टू क्रिएट। जनरेट एआई का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जा सकता है? वाटर बोतल, वाटर बोतल बनाने के लिए नहीं यूज कर सकते। ओल्ड क्लॉथ, ओल्ड क्लॉथ का यूज नहीं। न्यू म्यूजिक स्प्लेटर, तो हम क्या कर सकते हैं? न्यू म्यूजिक बनाने के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वाटर बोतल ओल्ड क्लॉथ। ठीक है, पुराने कपड़े तो नहीं, मतलब वाटर बोतल ऐसे कुछ। अगर आप कोई पूछेंगे कि बोतल कैसे बनता है, तो इसके बारे में वो डिटेल सारा दे सकता है, पर एक वो वाटर बोतल आपको बना के ये नहीं दे सकता कि वो आपको एक वाटर बोतल बना के दे सकता है। उसके बारे में आइडिया दे सकता है, उसके प्रोसेस को बता सकता है, पर आपको एक वाटर बोतल बना के नहीं दे सकता है। पर यहाँ पे क्या कर सकता है? न्यू म्यूजिक बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड यू डू विद फेक प्रोफाइल्स। आपको फेक प्रोफाइल के साथ क्या करना चाहिए? ठीक है, जैसे कि जानते हैं आप, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इस समय बहुत सी चीज़ें यहाँ पे फेक होती हैं। तो क्या हो सकता है? आपको कोई अकाउंट आप ही के नाम से आप ही कोई फ़ोटो लगा के क्या कर सकता है? फेक प्रोफाइल बना सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो उससे उस प्रोफाइल से वो कोई गलत काम कर सकता है, तो वो क्या हो सकता है? आपके ऊपर उसका इल्ज़ाम लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए? जब कोई फेक प्रोफाइल दिखना चाहिए अपना ही या अपने नाम से रिलेटेड या आपके पोस्ट से रिलेटेड, तो क्या करना चाहिए? तुरंत ही उसके अकॉर्डिंग हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, उसे रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? अकाउंट हफ्ते भर में क्या होता है? वो अकाउंट उस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, बट उससे पहले आप इस वो कंफर्मेशन करता है, आपसे कुछ डिटेल पूछता है रिपोर्ट लेने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्रिएट बाय जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई द्वारा क्या बनाया जाता है? जनरेटिव एआई द्वारा क्या बनाया जाता है? नील कटर, पोयम, पेन ब्रश, पेन कवर। तो नील कटर तो बनाया नहीं जा सकता, पेन ब्रश, फैन कवर भी नहीं बना सकता है, बट पोयम आप एआई के द्वारा क्या कर सकते हैं? जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू विद रॉन्ग एआई आउटपुट। गलत एआई आउटपुट के साथ आप क्या करना चाहिए? मतलब आप कोई एआई को कोई सजेशन दे रहे हैं, उसे कोई वर्क दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, और एआई उसका सही से आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो आप जो कमांड दे रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट उसको पेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ट्राई बेटर प्रॉम्प्ट। आप बेहतर प्रॉम्प्ट उसको क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे और वो उसे क्या करेगा? उसका अच्छे से अच्छा उसका आउटपुट देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एआई। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ एआई, निम्नलिखित में से कौन सा एआई है? ए वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक भी एआई नहीं है। ए स्टेपलर, स्टेपलर भी एआई नहीं है। ए फैन, एक फैन भी एआई नहीं है। बट ए स्मार्ट असिस्टेंट, एक
एक स्मार्ट असिस्टेंट क्या हो सकता है, एआई हो सकता है। जैसे कि आप अपने फ़ोन में देखेंगे तो वहाँ पे जेमिनी एआई वर्क करता है, गूगल असिस्टेंट वर्क करता है, वो सब क्या है, वो सब एआई बेस्ड पे सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एआई बेस्ड असिस्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉम्प्ट इज बेस्ट फॉर जॉब इंटरव्यू प्रैक्टिस, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई जॉब इंटरव्यू है और आप उस जॉब इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं कि एआई मतलब इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने एआई ऐप को खोल के वहाँ पे सिंपली वहाँ पे टाइप करेंगे कैन यू आस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ऐसे जब सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उसको पढ़ के आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच एआई टूल्स कैन एक्सप्लेन ग्रामर, कौन सा एआई टूल ग्रामर को समझा सकता है, ठीक है। तो नोटपैड में ग्रामर कुछ नहीं होता है, एमएस पेंट रिकॉर्डर में भी ग्रामर नहीं होता, बट चैट जीपीटी क्या कर सकता है, आपको एक बेटर ग्रामर सजेस्ट कर सकता है, आपको ग्रामर सिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फॉलो अप प्रॉम्प्ट, फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्या होता है, फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो फॉलो अप प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट को सही सही लिखना, मतलब प्रॉम्प्ट को अच्छे डिटेल से लिखना, क्या होगा हमारा फॉलो अप प्रॉम्प्ट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन, जब आप किस चीज़ के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देते हैं, बेटर इंस्ट्रक्शन देते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्या होता है, आपको उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलता है, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, तो जो हम ये लिखते हैं डिटेल लुक आउटपुट या क्वेश्चन पूछते हैं एआई से, तो हमारा कहलाता है फॉलो अप प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जेमिनी हेल्प्स यूजर्स, तो आप जेमिनी का नाम सुने हैं, ये क्या है, ये गूगल के द्वारा बनाया गया एक एआई असिस्टेंट है, एआई ऐप है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ क्या पूछा है, जेमिनी उपयोगकर्ता को कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। तो जेमिनी बहुत कुछ कर सकता है, पर यहाँ पर दिया है भोजन संग्रहित करना, आपको कोई भोजन सर्व थोड़ी नहीं कर सकता है वो भोजन, बिल्डिंग सिल्व्स, बॉइलिंग वाटर, ना पानी उबाल दे सकता है, ना सेल्फ बना के दे सकता है, बट आप एक आपको वो एक कंटेंट बना के दे सकता है, आपके लिए एक कंटेंट जनरेट कर सकता है कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या कर सकता है, वो एक कंटेंट जनरेट करके दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रूल हेल्प अवॉइड फ्रॉम हार्म फ्रॉम एआई, कौन सा नियम एआई से होने वाले हानियों से बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या करता है, तो एआई के द्वारा एआई से होने वाले हानियों कैसे बच सकते हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सावधानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एआई से होने वाली हानियों से आप बच सकते हैं, आप कोई पर्सनल डिटेल से नहीं पूछेंगे, कोई ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, ठीक है, कोई गलत चीज़ें सर्च नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आप एआई से होने वाले हानियों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डाटा इम्पोर्टेंट फॉर एआई, एआई के लिए डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भाई इंपॉर्टेंट, ये विदाउट डाटा का कुछ हो ही नहीं सकता इंटरनेट पे, विदाउट विदाउट डाटा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है, एआई यूजेस डाटा फ्रॉम लर्निंग, एआई क्या करता है, एआई सीखने के लिए डाटा का यूज करता है, ठीक है। जैसे कि जानते हैं जो भी मशीन होती हैं पहले इनपुट लेती हैं, ठीक है, फिर उसका प्रोसेसिंग करती है, फिर उसका आउटपुट देती है, ठीक है। तो वो जो हम इनपुट देते हैं वो एक प्रकार का उसे डाटा देते हैं, एक प्रकार का हम उसे कमांड देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, एआई यूजेस डाटा टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एआई नीड ट्रेनिंग डाटा, एआई को ट्रेनिंग डाटा की आवश्यकता क्यों होती है, एआई को ट्रेनिंग डाटा की आवश्यकता क्यों होती है, बेहतर सीखने के लिए, ठीक है। तो हम जितना अच्छा डाटा अच्छे सीखेंगे, जैसे हम मतलब एआई का यूज़ करना अच्छे से सीखेंगे तो हम उतने ही, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एआई का ट्रेनिंग लेते हैं ताकि हम एआई को बेहतर तरीके से समझ सकें और उससे अच्छे तरह से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ए यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई का उपयोग किस में होता है, यहाँ पे दिया है बॉयल वाटर, ड्रॉ ऑन पेपर, प्ले क्रिकेट, क्रिएट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एआई का उपयोग कंटेंट जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीप लर्निंग फाइंड्स डैश इन डाटा। डीप लर्निंग डाटा में डैश ढूंढता है, क्या ढूंढता है? कलर, पैटर्न्स, एरर, फाइल्स। ठीक है, और आप कोई डीप लर्निंग करना चाहते हैं एआई से, या डीप लर्निंग पूछना चाहते हैं या सर्च कर रहे हैं, तो आप उस डाटा के बारे में उससे पहले कोई अच्छा सा कमांड देंगे, उसका फुल डिटेल देंगे। ठीक है, कोई पीडीएफ होगा या कोई कोई बड़ा सा कोई पेज होगा, इमेज होगा, ठीक है, जिसमें सारी डाटा होंगी। तो क्या करेगा, जो फाइल वो बनाएगा, ठीक है, जो फाइल होगा उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, डीप लर्निंग कर सकते हैं। मतलब डीप लर्निंग मतलब गहन लर्निंग करने के लिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करेंगे जिससे आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल कैन हेल्प मेक म्यूजिक। संगीत बनाने में कौन सा टूल मदद करता है? तो संगीत बनाने में कौन सा टूल मदद करता है? नोटपैड, पेन, जीमेल? नहीं, वो करता है V2On। तो V2On क्या कर सकता है, संगीत बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज एआई ट्राई टू डू। एआई क्या करने की कोशिश कर रहा है? एआई, ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एआई क्या करने की कोशिश कर रहा है? एआई मानव की सोच का नकल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एआई क्या करता है? एआई मानव की सोच को कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप गूगल पे या कोई सी चीज़ पे टाइप करते हैं तो वो कैसे कैसे जो आप चीज़ ढूँढना चाहते हैं उसी से रिलेटेड, वैसे ही लैंग्वेज में, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप ही के जैसे आप सुनना चाहते थे, जैसे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे थे उस वैसा ही आपको आउटपुट देता है। तो क्या करता है वो, आपकी थिंकिंग को सोचता है, कॉपी करता है, तभी आपको वैसा फ़ॉन्ट, ऐसा आउटपुट दे पाता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, एआई मानव की सोच को नकल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ए प्रॉम्प्ट टू मेक ए स्टोरी। अगर आपको कोई स्टोरी बनाना है, ठीक है, तो आप एआई के द्वारा कैसे बनाएंगे उसे? ठीक है, तो आप जाके अपने एआई ऐप को खोलेंगे और उसे वो वहाँ पे टाइप करेंगे, राइट ए स्टोरी अबाउट ए डॉग। राइट ए स्टोरी अबाउट ए डॉग। आप इस स्टोरी डॉग, एक कुत्ते के बारे में कहानी लिखो। आप जब ऐसा सर्च करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में एक स्टोरी मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको डीप कहेंगे या लॉन्ग कहेंगे, तो आपको बड़ा कहानी, अच्छा कहानी, शॉर्ट कहानी आपके रिलेटेड है, आप जैसा उसे फॉर्म देंगे, कमांड देंगे, वैसा आपका वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, राइट ए स्टोरी अबाउट ए डॉग्स। तो ये थे हमारे 38 क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर से। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इसका आंसर्स। और आई होप, मुझे लगता है जो भी एग्ज़ाम आने वाला है आईटीआई 2025 में, जो आपके जुलाई और अगस्त के बीच में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सीबीटी के, उसमें आपके 25 नंबर के यहाँ पे क्या आते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन ज़रूर एआई में से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है, ये एआई को यहाँ पे एआई को भारत में यूज करना, कैसे करना है, इन सब के बारे में सिखाने बच्चों को जोर दे रही है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।